पीसीएस 2025 की आंसर की का दूसरा भाग कि नीचे दिए गए कथन और कारक हैं जिसमें आपको सही आंसर चुनना है। कथन है कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कारण है एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए। तो इसका कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है, ठीक है, परंतु आर गलत। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। ए सही है, ठीक है, आर जो है वो गलत है, क्योंकि 1995 में नहीं, 1992 में, एजेंडा 21। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित है पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी 2025 में विजेता कि फिक्शन में कौन है, संगीत में कौन है, जीवनी में कौन है और ड्रामा में कौन का है? तो फिक्शन में जो है वो पर्सिवल एवरेट है, संगीत में सूसी इबारा है, जीवनी में जेसन रॉबर्ट्स हैं और ड्रामा में ब्रैडन जैकब जेनिक्स। तो सही आंसर जो है, ठीक है, वो है बी ऑप्शन का जो है सही। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन? उत्तर चुनना है 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3। मतलब तीसरा सही है, पहला और दूसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारक है कि कथन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और कारण है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर दोनों सही है एक दूसरे की व्याख्या का। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है, कि दोनों सही है एक दूसरे की व्याख्या कर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दर्रा और केंद्र शासित प्रदेश। लिपुल एक दर्रा लद्दाख, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, किला हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा जो है सुमेलित है? 1 और 2 सुमेलित नहीं है। 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या केवल 1? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 1, ठीक है। लिपुलेख सही सुमेलित नहीं है क्योंकि लिपुलेख जो है वो लद्दाख में नहीं, उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, बाकी जो है वो सही। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र या कूट के आधार पर चुनना है 1 और 3, 3 और 4, 2 और 3 या फिर 1 और 2? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 2, ठीक है। पहला और दूसरा चुने गए थे, बाकी ये दोनों मूल प्रस्तावना में थे। अगला प्रश्न है, सूचियों को समेत करना है कि सम्राट और उनका मकबरा बाबर का कहाँ है, हुमायूं का कहाँ है, जहांगीर का कहाँ है, शाहजहां का कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा रामसर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में नहीं? सरसई नावर झील, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, रुद्रसागर झील या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो कोट के आधार पर चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है 1 और 3, 3 और 4, 2 और 3 या फिर 1 और 2?
इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 3 और 4। रुद्रसागर झील जो है वो त्रिपुरा में है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हरियाणा में। तो सही आंसर जो है 1 और 2 है जो उत्तर प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। कोड के आधार पर सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन केवल, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन वैश्विक वेतन रिपोर्ट जो है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक। तो सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन केवल 1। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ जारी करता है। और अगला प्रश्न है लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। तो कौन सा सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन केवल 1, क्योंकि लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नष्ट हो जाते हैं, ना कि अच्छी तरह उगते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन्यजीव दिवस 22 जून। तो ये कौन सा सही उत्तर है? 1 और 3, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन केवल 1। इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो सकती है कि आयोग क्या आंसर देता है, कि इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और वन्य जीव दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आयोग क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सिल्वा कहते हैं और यहाँ की गहरी हल्के रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा कहते हैं, टेरा रुक्सा कहते हैं। और इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही जो आंसर है कौन सा है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो है सही। ब्राजील के वर्षा वनों को सिल्वा कहते हैं और काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। अगला प्रश्न है सम्मिलित करना है। वित्त आयोग उसके अध्यक्ष कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 12वें कौन थे, 13वें कौन थे और 14वें कौन? तो इसका सही जो आंसर है सुमेलन है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे एम खुसरो थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डीसी रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे और 14वें के डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। तो सही आंसर जो है, ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर, घर का आकार। कोड के आधार पर चुनना है 1 और 2, केवल 4, 3 और 4 और केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 3 और 4, बल्कि रोजगार के अवसर और घर का आकार जो है वो निरंतरता का सामाजिक संकेतक नहीं। अगला प्रश्न है सूचीबद्ध और सूची को सम्मिलित करना है जिसमें लोकसभा और लोकसभा का क्रम और उनके अध्यक्ष कौन थे? जैसे 11वीं लोकसभा में कौन थे, 12वीं में कौन थे, 14वीं में कौन थे और 17वीं में। तो इसका सही सम्मेलन ये है कि 11वीं लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो पीए संगमा थे। 12वीं लोकसभा में जीएम सी बाल योगी थे। 14वीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी थे और 17वीं लोकसभा में ओम बिरला। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन।
ये ऑप्शन का जो है वो सही। अगला प्रश्न है एक्सलासैपल 1748 की सन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो कौन सा कोट के आधार पर सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल एक। सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, दोनों कथन जो है वो सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी, कोलोन, राइन नदी, न्यू ऑरलियंस, मिसौरी नदी, हैदराबाद, पलेरू। तो 1 2 3 3 और 4, 2 3 4 या फिर 1 2 मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है, ये सही है। कोलोन नदी राइन नदी के किनारे है। न्यू ऑरलियंस मिसौरी नहीं मिसिसिपी नदी के किनारे है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। इसलिए तो कथन गलत है, सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। तो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्योंकि सही नहीं है 3 और 4, ये दो गलत है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बेकिंग सोडा एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल दो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन का जो है वो दोनों सही है, दोनों कथन सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड। कोड के आधार पर चुनना है 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी बी ऑप्शन, केवल 3। तीसरा सही है, बाकी पहला दूसरा जो है वो गलत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फजल अली आयोग के सदस्य थे? के टी शाह, के एम पनिक्कर, पी सीतारामैया और हृदयनाथ कुंजू यानी एच एन कुंजू। कोड के आधार पर चुनना है 1 और 3, 2 और 4, 2 और 3, 1 और 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 4, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजू, अध्यक्ष इसके फजल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें। अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। ऑप्शन है 2 4 1 3, 4 2 1 3, 2 4 3 1 या 4 2 3 1। सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 2 4 1 3। अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन 2015, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005, जल जीवन मिशन 2019, राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावास नीति 2007। अगला प्रश्न है केचुए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। केचुए में 2 जोड़ी हृदय है, तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल एक। इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, केवल एक। मैं पहला सही है और दूसरा जो गलत है, क्योंकि केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, ये गलत है। केचुए में 5 जोड़ी हृदय होते हैं, इसलिए ये सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संतों का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर। कोड के आधार पर चुनना है 3 4 2 1, 4 3 1 2, 4 3 4 1 2 या 4 3 2 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 3 4 2 2। क्योंकि सबसे पहले नामदेव, उनका कार्यकाल लगभग 1270 से 1350 तक रहा है। कबीर 1440 से 1518 तक रहे हैं। गुरु नानक 1469 से 1539 तक रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 तक रहे हैं। सही आंसर इसका जो है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं? अगुलहास धारा, ब्राजील धारा, हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा। कोड के आधार पर चुनना है 1 और 3, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 2। अगला प्रश्न है
बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था, या अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों, या फिर केवल एक। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लैक्टिक अम्ल, दही, टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर, एसिटिक अम्ल, आलू। तो कौन सा सही नहीं है? एक और दो, केवल तीन, दो और तीन, केवल एक। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल तीन। यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है वो अंगूर में सॉरी सिरके में पाया जाता है, ना कि आलू में, इसलिए। अगला प्रश्न, हिंद महासागर के बारे में बात करें कि कौन सा कथन सही है कि इसे प्राचीन यूनानियों ने इरेशियन सागर कहा था और यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। कोट के आधार पर उत्तर चुनना है, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक और दो, दोनों, या फिर केवल एक। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसको दोनों कथन जो है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। कन्नौज का युद्ध, दौराहा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। कूट है 2-4-3-1, 4-2-1-3, 4-2-3-1, 2-4-1-3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2-4-3-1। क्योंकि दौराहा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सामूगढ़ का युद्ध 1658। अगला प्रश्न है कि रक्त के संबंध में विचार करिए और सही आंसर चुनिए। कि रक्त प्लाज्मा और विभिन्न कोशिकाओं से बना होता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों, या फिर केवल एक। सही आंसर है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय भूकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? नताशा ब्राउन, किरण देसाई, निरंजना यशराय, रजनी चौहान। को चुनना है, दो और तीन, तीन और चार, केवल तीन, या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल तीन, निरंजना यशराय। अगला प्रश्न है, सूचीवन और सूची को सम्मिलित करना है। संविधान सभा उनकी समितियों के अध्यक्ष, यह संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। तो कौन इसके, तो इसका सुमेलन ये होगा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, प्रक्रिया नियम के राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर और उप समिति के मौलिक अधिकार जे.बी. कृपलानी। सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार की जो है सही क्रम से रही है। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों का विकास, एकीकृत विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो कौन सा सही है? 3-4-1-2, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 3-4-2-1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3-4-2-1। क्योंकि एकीकृत विकास कार्यक्रम 1978, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, जवाहर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों का विकास 1982, जवाहर रोजगार योजना 1989। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित जिलों में से उत्तर प्रदेश के केवल अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र। कोट के आधार चुनना है, एक और दो, एक दो तीन, दो और तीन, केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। ललितपुर जो है केवल झांसी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो बाकी सहारनपुर और सोनभद्र जो है कई जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि पंचायत राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? तो इनमें कौन सा सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक और दो, दोनों, और डी ऑप्शन केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। ठीक है।
पहला सही है, दूसरा गलत। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है लेखक और उनकी पुस्तक कि त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखी, सोमदेव ने क्या लिखी, जयदेव ने क्या लिखी, क्षेमेंद्र ने क्या लिखी। तो इसका सही जो है, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी, जयदेव ने गीत गोविंद लिखी, क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखी, भट्ट ने नल चंपू। तो सही आंसर जो है, ठीक है, वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि कौन से जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। कूट के आधार पर चयनित करना है, एक और दो, केवल तीन, एक और तीन, केवल एक। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल। क्योंकि मंडी जो है वो हरियाणा में है, राखीगढ़ी जो है या भी हरियाणा में है, हुलास जो है या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, विश्व जल आपूर्ति के संदर्भ में स्रोतों पर विचार कीजिए और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महासागर, नदियां, हिमनद और भूगर्भ जल। कोड के आधार पर चुनना है, 1 3 4 2, 1 2 4 3, 1 2 3 4 या 1 4 3 2। तो इसका सही जो आंसर होगा और वही क्रम होगा, वो सही आंसर है 1 3 4 2, ठीक है। और वही क्रम है क्योंकि महासागर में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद हिमनद, फिर उसके भूगर्भ जल और सदियों में सबसे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत की संसद में वित्तीय समिति है? लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। कोर्स का सही उत्तर चुनिए, 1 और 2, 1 2 3, 2 और 3 और केवल 1। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 2 3। तीनों समितियां जो हैं वो वित्तीय समिति। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय उद्यानों के उनके स्थित कि दाची गाम कहाँ है, केवलादेव कहाँ है, कान्हा कहाँ है और पेरियार कहाँ। तो इसका सही सुमेलन होगा कि दाची-गाम जो है वो जम्मू कश्मीर में, केवलादेव राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेरियार केरल में है। सही आंसर जो है, ठीक है, सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी में बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया। तो कौन सा सही उत्तर है? 2 और 3, केवल 4, 1 और 4 या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 4। मतलब इंडोनेशिया जो है वो बिम्स्टेक का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांध नदी, बगलिहार बांध, चिनाब, पंडोह बांध, रावी, श्रीशैलम बांध, तुंगभद्रा। तो सही उत्तर क्या है? 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3। क्योंकि बगलिहार बांध जो है चिनाब नदी पर है, पंडोह बांध जो है रावी नदी पर है, पंडोह बांध रावी नदी पे नहीं होकर ये ब्यास नदी पे, ठीक है। क्या है, एक मिनट, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बगलिहार बांध जो है वो चिनाब पे यही सुमेलित है, और पंडोह बांध जो है ब्यास नदी पर है, और तुम ये श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी, ठीक है। और इससे सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, 2 और 3, ठीक है। तो ये पहला सही है। अगला प्रश्न है, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल यानी मिष्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य मैग्रो वनों को पुनर्स्थापित करना है। तो कौन सा सही है? एक, केवल 2, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर केवल एक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 2। पहला गलत है कि पीछे 2019 नहीं, 2022 और 23 के बजट में इसे शामिल किया। अगला प्रश्न है,
कथन और कारक की हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, तो हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सही है। ए और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ये सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारक कहा गया कि सल्तनत काल में क्षेत्रों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया, एक खालसा और जागीरें, और जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है, या दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या। तो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है सी ऑप्शन। ए सही है, ठीक है, आर जो है वो गलत है, क्योंकि राज्य जागीरें जो हैं वो अधिकारियों को वेतन के बदले दी जाती है। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण 2025 और उनके विजेता व्यापार उद्योग के लिए किसे दिया गया, साहित्य और शिक्षा के लिए किसे दिया, दवा के लिए किसे दिया गया, और कला के लिए। तो जो इसका सही सम्मेलन है, तो व्यापार और उद्योग के लिए ओसोमी सुजुकी को दिया गया, साहित्य और शिक्षा के लिए वासुदेव नायर को दिया गया, दवा के लिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया, कला के लिए नागेश्वर रेड्डी को दिया गया। तो इसका सही जो आंसर था, वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मई 2025 में पुष्कर मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोड के आधार पर चुनना है, एक और दो, केवल तीन, दो और तीन, या फिर केवल एक। सही आंसर डी ऑप्शन, केवल एक, मतलब कि राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल बोलोहास के माध्यम से सांस लेते हैं, केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों, या फिर केवल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा जो है सही है। और पहला जो है गलत है, क्योंकि डॉल्फिन और व्हेल बोलोहाल किसके माध्यम से सांस लेते हैं, लेकिन बोलोहोल्स के माध्यम से सांस नहीं छोड़ते, ठीक है, वो अपनी नाक के माध्यम से सांस लेती है, और केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों कारक है, राष्ट्रीय एकता में अवधारणा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम, उनके बीच आंतरिक संबंध शामिल है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो कौन सा कथन जो है सही? तो इसका दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ए ऑप्शन इसका जो है सही। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 70 किलोग्राम वृक्क में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार की जो सही बढ़ते हुए क्रम में रखें। सोडियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा। फुट के आधार पर 4 3 1 2, 3 4 2 1, 3 4 1 2, 4 3 2 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 4 3 1 2, कि सबसे पहले लोहा, फिर तांबा, फिर सोडियम, नहीं, सबसे कम लोहा, फिर उससे ज्यादा तांबा, फिर उससे ज्यादा सोडियम, फिर उससे ज्यादा पोटेशियम। ठीक है, लेकिन सही क्रम नहीं है, तो विकल्प में तो सही क्रम जो है 4 3 1 2 है, लोहा, तांबा, सोडियम और पोटेशियम। लोहा, तांबा, सोडियम और पोटेशियम, ए ऑप्शन का जो है सही। अगला प्रश्न है, गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करें और उनको सही कार्यक्रम सजाइए। लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेकर और समिति। 4 1 2 3,
1 4 3 2, 1 4 2 3, 4 1 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑफ 4 1 3। डांडेकर समिति 1971, लकड़ावाला 1993, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2012। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? नेपाली, डोंगरी, बोडो और भोजपुरी। कूट के आधार पर चुनना है 1 और 2, केवल 4, 3 और 4 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 4। भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, क्षारीय विलयन पीएच 7 से कम होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों या फिर केवल 1। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ना तो 1 ना ही, और बी ऑप्शन का जो है सही, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उसका 7 से। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के पर विचार करें, और आखिरी से पहले से आगे। नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम और आर वेंकटरमन। कोड के आधार पर चुनना है 1 4 2 3, 4 1 2 3, 4 1 3 2 या 1 4 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 4 2 3, क्योंकि सबसे पहले इसमें नीलम संजीव रेड्डी, फिर आर वेंकटरमन, फिर के आर नारायणन और फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही आंसर जो है वो इसका ए ऑप्शन। आज का अगला प्रश्न है कि बहुत संगीतियां हुई थी और कालक्रम के अनुसार उनको सही कीजिए। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। 1 2 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3 या फिर 1 2 3 4। तो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 1 3 4, क्योंकि सबसे पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन में। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन।